दादू की मुलाकात आज अजीब सेल्स कॉल से हुई। सॉरी आपको इंतजार करवाया। मुझे पता है कि आप मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं हूँ मायुत्सुबा कंपनी की टॉप सेल्स परफॉर्मर, एक बहुत ही डायनामिक, फियर्स और भयानक सेल्स लेडी, और मेरा नाम है हुरिमा कुरियो। आज उस पोटैटो बॉय के घर पर एक बड़ा सेल करने का दिन है। लेट्स गो। तो शुरू करें। कौन है? ये कौन है? ये तो मेरी डेटाबेस में नहीं है। क्या चाहिए आपको? देखिए अभी मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ। ये पोटैटो जैसी शक्ल और अजीब सी आवाज, कहीं यही पोटैटो बॉय तो नहीं? पर वो इतनी जल्दी बूढ़ा कैसे हो गया? इसने जानबूझकर ऐसा गेटअप तो नहीं बनाया? अभी चेक करती हूँ। कितने दिनों बाद मिले हो? हाँ, कैसे हो? और तुम इतने बूढ़े कैसे हो गए? तुम्हारे चेहरे पर तो ढेर सारी रिंकल्स आ गई है। हेलो टेल्स वाली आंटी। वो टेल्स नहीं, सेल्स होता है। पोटैटो बॉय तो यहाँ पर है। इसका मतलब ये पोटैटो के दादाजी हैं। ये मेरे दादाजी और मैं इनके साथ खेल रहा था। पर भला ये हैं कौन? ये तुम्हारे दादाजी हैं? हाँ, ये अकीता से आए हैं हमसे हिलने डुलने के लिए। हिलने डुलने के लिए नहीं, मिलने के लिए आया हूँ मैं। दादाजी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। वो क्या है कि दिखने में तुम दोनों एक जैसे ही हो। नहीं, मैं उनसे ज्यादा हैंडसम हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं ज्यादा हैंडसम हूँ। हाँ, वैसे तुम्हारी मॉम कहाँ है? वो हिमावारी को लेकर बाहर गई है। अच्छा, मुझे तो लगा था कि इसकी मॉम घर पर ही होगी, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बदलकर इसके दादाजी को अपने सारे प्रोडक्ट बेच दूंगी। माफ कीजिए, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया। दादाजी, मेरा नाम हुरिमा कुरियो है और मैं मायुत्सुबा कंपनी की टॉप सेल्स लेडी हूँ। वैसे क्या बेचती है? ये पूछिए, क्या नहीं बेचती हूँ? जैसे कि अच्छा, मुझे पहले बताइए, क्या आप स्मार्टफोन यूज करना चाहेंगे? मेरे पास लेटेस्ट स्मार्टफोन है। मेरे दादू सालों से स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। अभी जो यूज कर रहा हूँ वो तो 5G है। क्या 5G? हाँ आंटी जी। इतना ही नहीं, मेरे पास तो स्मार्ट वॉच भी है। देखो, इसमें कॉल्स, ईमेल, हेल्थ केयर सब कुछ मॉनिटर कर सकता हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल का है। आपके लिए एक स्पेशल ऑफर, मैं आपको क्वांटम रोबोट दिखा सकता हूँ। अरे वाह, ऑफर तो बहुत अच्छा है। फिर तो मैं इसे जरूर खरीदूंगी। बकवास बंद करो। ये क्या? ये ऐसे क्यों डरा रही है मुझे? आप बुजुर्ग इंसान से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मुझे माफ कर दीजिए। कुछ तो गड़बड़ है। ये दोनों तो टेढ़ी खीर है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं। मैं पीछे नहीं हट सकती, ये मेरी इज्जत का सवाल है। देखो, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, कुछ डरावने, कुछ फनी और कुछ इंटेलिजेंट भी। पर कब कोई अजीबोगरीब इंसान आपके घर घुस आए, कोई भरोसा नहीं। जैसे कि आप ना आंटी। लेकिन हमारे इस प्रोडक्ट के साथ आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। इस सॉफ्ट टॉय में छुपा हुआ है सर्विलेंस कैमरा। ये सर्विलेंस कैमरा है? हाँ हाँ दादाजी, पता है इस भालू की आंखों में कैमरास लगे हुए हैं। ऐप इंस्टॉल कीजिए, एक्टिवेट कीजिए और हो गया। आपके घर के चारों तरफ क्या हो रहा है, ये आप फोन पर देखकर ही पता कर सकते हैं। ये बहुत ही कन्वीनियंट है और सेफ भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बहुत ही कूल भी है। बात तो सही है। और एक खास बात, अगर आपने ये कैमरा खरीद लिया ना, तो आपको ये स्पेशल टेडी बेयर रोबोट बिल्कुल स्पेशल प्राइस में मिलेगा। वैसे तो इसकी प्राइस 30,000 है, पर बस आपके लिए इसे कम करके मैं बस 8,000 में दे सकती हूँ। क्या कहा? 8,000 में? ये कूल सॉफ्ट टॉय कैमरा कूल लोगों के घर पर तो होना ही चाहिए, जैसे कि आप दोनों के घर पर। कूल है दादू। हाँ हाँ बिल्कुल। और एक बात, ये सर्वेलेंस कैमरा बिल्कुल नॉर्मल डिजिटल कैमरे की तरह काम करता है। सी चीज। और अब देखिए इसका और एक कमाल, ये एक प्रिंटर की तरह भी काम करता है। आप दोनों का चेहरा कितना फोटोजेनिक है। आप जैसे स्मार्ट और मॉडर्न दादाजी के पास इस तरह का गैजेट तो होना ही चाहिए। जरा सोचिए, आप और आपका पोता कितने फेमस हो जाएंगे। हैप्पी हैप्पी ओए हैप्पी हैप्पी। हाँ, ये अच्छा तो लग रहा है। ठीक है, मैं एक खरीद ही लेता हूँ। क्या आप सच में खरीदेंगे? इसे खरीद कर मैं इतना मशहूर हो जाऊंगा कि हर तरफ मेरे ही चर्चे होंगे।
ये दादाजी तो बड़ी आसानी से मान गए। क्या बात है, इस पोटैटो बॉय की वजह से आज तक मैंने जो भी सहा है आज इसके दादाजी से वसूलूंगी। मैं आपकी झूठी तारीफ नहीं करना चाहती दादाजी, पर मुझे लगता है कि आप बाकियों से बिल्कुल अलग हैं और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ एक लार्ज साइज बेयर कैमरा आपके लिविंग रूम के लिए। पता है इसकी कैमरा की क्वालिटी 8K है, इसकी प्राइस 3 लाख है, पर आपके लिए सिर्फ 50,000। और इसके अलावा हम आपको इसके साथ दे रहे हैं 4 टेडी बेयर रोबोट। ये जो आप इतना डिस्काउंट दे रही है, आपकी कंपनी का दिवाला तो नहीं निकलेगा ना? हम अपने बेस्ट कस्टमर्स को बेस्ट प्रोडक्ट देते हैं ताकि उन्हें ढेर सारी खुशियाँ मिले। कस्टमर्स खुश रहे, यही हमारी कंपनी का मोटो है। क्या कूल मोटो है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं आज आपसे मिला। मैं इस कालू भालू को गले से लगा कर रखूंगा। तो फिर क्या आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे प्लीज? हाँ, जरूर जरूर। यस, मैंने कर दिखाया और ये रहा मेरा विनिंग शॉट। हेलो हेलो। हाँ हाँ, शिनचान की दादी, आज मैं एक लाजवाब सेल्स लेडी से मिला हूँ और मैं एक लार्ज साइज सर्विलेंस कैमरा खरीद रहा हूँ जो मुझे सिर्फ 50,000 रुपए आपका में। दिमाग खराब हो गया है क्या? ना जाने क्यों ऐसी बेकार सी चीजों पर पैसे खर्च करते हैं। घर में अब बिल्कुल भी जगह नहीं है। खबरदार कुछ नया लाए तो। शिनचान की दादी ने मना कर दिया है। बाय बाय। मुझे मौका रहते ही वो स्मॉल कैमरा उन्हें बेच देना चाहिए था। हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ? यही है वो जो एक बुजुर्ग इंसान और एक बच्चे को परेशान कर रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। तुम हमसे बच नहीं सकती। अब बस एक ही रास्ता बचा है, भयानक सेल्स लेडी स्टाइल। लेवेंडर स्टॉर्म शुरू हो जाओ। ये क्या? गायब हो गई? कहाँ गई वो? मैं वापस जरूर आऊंगी। लड़ाई करना बुरी बात है, समझे? क्या फिर से? अरे पिछले हफ्ते ही तो मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर गया था। हाँ, लेकिन ये सेल सिर्फ 6 महीने में एक बार आता है। अगर मैं सेल के पहले दिन नहीं गई तो सारे अच्छे कपड़े बिक जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मुझे कहीं और जाना है। तुम्हें मेरे बारे में भी सोचना चाहिए ना। तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल बहुत ज्यादा शॉपिंग कर रही हो? देखो, तुम्हें मेरे साथ नहीं आना तो मत आओ। जाओ, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाती हूँ। तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये क्या तरीका है बात करने का? शायद मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए, पर मैं क्यों माफी मांगू? गलती तो उसकी थी ना। सही कहा। है ना? तुम्हें भी ऐसे ही लगता है ना? तुम यहाँ कैसे? जादू से आया। वैसे क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। योशिनागा मैम, क्या हुआ? बस आपका नाम बुलाना था। क्या? शिनचैन, मैंने तुम्हें योशिनागा मैम को बुलाने के लिए कहा था ना, और यहाँ बातें कर रहे हो। योशिनागा मैम जल्दी चलिए। अगर सब साथ में नहीं खेलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तुम मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। रुको, शांत हो जाओ, लड़ना बंद करो। देखो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली, समझे? तुम्हें सुनना पड़ेगा। अरे अरे, लड़ो मत। कज़ामा, नेने, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? योशिनागा मैम, कज़ामा ने अपना किया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया। मैंने कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा। कज़ामा मेरे दोस्त, तुम एक ही चीज तोड़ सकते हो और वो है अंडा। तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। ये क्या? ये दोनों भी प्रॉमिस को लेकर लड़ रहे हैं। चलो, तुम दोनों मुझे ठीक से बताओ कि हुआ क्या है। मैम, हमेशा की तरह आज हमारे कास्टोका भी डिफेंस फोर्स की मीटिंग है और सबने प्रॉमिस किया था कि स्कूल के बाद हम मीटिंग के लिए पार्क में मिलेंगे। लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा मैम, वो इसीलिए क्योंकि मेरी ट्यूशन का टाइम रिस्केड्यूल हो गया। बहाने मत बनाओ कज़ामा। बात तो सही है, 6 महीने में एक बार आने वाले सेल के लिए मैं कितनी खुश हो गई थी, लेकिन मुझे इशिज़ाका के बारे में सोचना चाहिए था। देखो नैनी, अगर मैं आ सकता तो जरूर आता। मेरी बात को समझो। हाँ सही है, मुझे भी समझना चाहिए, लेकिन मैं कहाँ इतने कपड़े खरीदती हूँ। उसने तो ऐसे कहा जैसे मैं पैसे वेस्ट करती हूँ। उसने ऐसा क्यों कहा? गलती उसकी है। योशिनागा मैम बहुत गुस्से में है। नहीं नहीं, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। मुझे अपने प्रॉब्लम एक तरफ रख के बच्चों की प्रॉब्लम को सुलझाना चाहिए। अच्छा सुनो, मेरे पास एक आइडिया है बच्चों। क्यों ना तुम सब अपनी मीटिंग यहाँ स्कूल के प्लेग्राउंड में कर लो। कितना अच्छा आइडिया है ना? मैम आप समझ नहीं रही है। हम हमारी मीटिंग हमेशा पार्क में ही करते हैं मैम। ओह अच्छा। वैसे मुझे कोई भी जगह चलेगी, बस वहाँ पर स्नैक्स होने चाहिए। स्नैक्स
मैक्स पार्क में भी तो नहीं होते ना। इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं अगर उसमें हम सब साथ में ना हो। तुम अपनी क्लास मिस नहीं कर सकते? नहीं, हमें कजामा के बारे में भी सोचना चाहिए ना। तुम्हें मेरे बारे में भी तो सोचना चाहिए। शायद मुझे ही माफी मांगनी चाहिए, लेकिन जब उसे अपनी शॉपिंग करनी होती है तो मैं भी तो उसके साथ जाती हूँ। तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कासुकाबे डिफेंस फोर्स या तुम्हारी ट्यूशन? ये बिल्कुल अलग चीज है नैनी। ये लाइन तो मैं या काम क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। ऐसा तो मैंने भी कहा था। कितना बेमतलब सा सवाल है ये। बताओ क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मैं तो ट्यूशन नहीं जाता, लेकिन मसाओ जल्दी डिसाइड करो, तुम मेरी साइड हो या कसामा की? किसकी साइड हो बताओ। नहीं पता। हाँ सही है, इशिज़ाका भी तो डिसाइड करने में कितना टाइम लगाता है। हमेशा उसकी शॉपिंग देर तक चलती रहती है। हर छोटी चीज को लेकर वो कंफ्यूज रहता है। ये लूं या फिर ये? क्या हुआ, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो? हाँ कर लिया? हाँ, आज मैं ये नहीं खरीदूंगा। घर जाकर पहले ऑनलाइन चेक करूंगा। हो सकता है मुझे ऑनलाइन इससे भी ज्यादा सस्ता मिल जाए। क्या? और फिर जब वो ऑनलाइन शॉपिंग करने बैठता है, वहाँ लिखे सारे रिव्यूज पढ़कर फिर से कंफ्यूज हो जाता है। पर हर बार यही होता है। अगर उसके हिसाब से मैं पैसे वेस्ट करती हूँ तो वो टाइम वेस्ट करता है। देखो बच्चों, तुम सबको शांति से बैठकर आपस में ये सब डिस्कस करना चाहिए। बात तो सही है, मुझे अपने बर्ताव के बारे में सोचना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। इशिज़ाका का मैसेज। आजकल तुम अक्सर अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लान्स बनाती हो और चेंज करती हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम सेल्फिश हो रही हो? और हर बात के लिए तुम जो हमेशा इतने कंफ्यूज रहते हो, उसका क्या? अब तो मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगी। हम अपनी मीटिंग किसी और दिन करते हैं। सैटरडे कैसा रहेगा? सैटरडे पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं अपनी मॉम के साथ शॉपिंग पर जा रहा हूँ। क्या? ऐसा तो हम कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तुम सिर्फ अपनी सहूलियत के बारे में सोच रही हो नैनी। मैम देखिए। अरे रुक जाओ, बिना लड़े भी तो बात हो सकती है ना। तो फिर अब से सब कुछ तुम ही डिसाइड क्यों नहीं कर लेती? हाँ तो ठीक है ना, अब से सब कुछ मैं ही डिसाइड करूंगी। देखो बच्चों, वो क्या है ना कि जब हम किसी से नाराज होते हैं ना तो हम गुस्से में उन्हें कुछ भी बोल देते हैं, पर ऐसा करना गलत है ना। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? गुस्सा मन और हेल्थ के लिए खराब होता है। मेरे पेट को गुस्सा आ जाए उसके पहले मैं वॉशरूम चला जाता हूँ। मैं समझ गई। हाँ, मुझे भी समझ आ गया। अरे वाह, वेरी गुड। इन बच्चों से ज्यादा बचपना तो मुझ में है। हाँ, मुझे इशिज़ाका से माफी मांगनी चाहिए अभी, लेकिन उसने अभी तक रिप्लाई ही नहीं किया। वो जरूर गुस्से में होगा। अब मैं क्या करूं? अच्छा तो चलो अब मिलकर डिसाइड करते हैं कि मीटिंग किस दिन करें। मैं संडे को किसी भी समय आ सकता हूँ। संडे को तो एक्शन कमेंट का स्पेशल एपिसोड आता है और मैं यही पैंट पहनकर टीवी के सामने बैठता हूँ। कोई और पैंट पहनकर भी टीवी देख सकते हो शिनचैन, और एक्शन कमेंट के एपिसोड खत्म होने के बाद भी हम मिल सकते हैं। मैं हर संडे के सुबह पत्थर ढूंढने गार्डन जाता हूँ। तो फिर हम सब संडे को लंच के बाद मिल सकते हैं, है ना? अरे ये तो बहुत आसान है। सही कहा, ना जाने क्यों हम इतना लड़ रहे थे। कज़ामा मुझे माफ कर दो, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। कोई बात नहीं नानी। आइडिया, अगर मैं क्यूट सा स्टिकर भेजकर माफी मांगूंगी तो वो मुझे जरूर माफ कर देगा। मैम आप इतनी देर से फोन पर क्या कर रही हैं? मोई दीदी। नहीं कुछ भी तो नहीं। तुम्हें ये मजाक लग रहा है क्या? तो चलो सब पैन की इलास्टिक खींच खींच के ढीला करने वाला गेम खेलते हैं। इससे अच्छा तो घर घर खेलते हैं। लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं बन गया मोजा। 3, 2, 1 गो। अरे शिनचैन, तुम अपने सॉक्स को एक जगह क्यों नहीं रखते? शिनचैन, कितनी बार बताया है कि सॉक्स को इधर उधर मत फेंका करो। घर में जहाँ भी देखो तुम्हारे सॉक्स फैले हुए हैं। इसका पैर कहाँ रखा है? शायद पैरों से चलकर घूमने गया है। ये लड़का सीधा जवाब तब देगा। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। उस मोजे का जोड़ीदार ढूंढो और लॉन्ड्री बास्केट में डाल दो। ठीक है, बाद में करता हूँ। नींद आ रही है। आग लग गई थी। अरे मैं मोजा बन गया हूँ, पर कैसे?
सुनो सुनो, कोई मुझे बुला रहा है। कौन है? कहाँ हो तुम? यहाँ इधर देखो। कैसे बदबू आ रही है? शिनचैन बेटा, Shut up! अच्छा हुआ तुमने मुझे ढूंढ लिया। मुझे बाहर निकालो, मैं फंसा हुआ हूँ, हिल नहीं पा रहा। समझ गया। कुछ करो बेटा। थैंक यू शिनचैन बेटा। Shut up! वहाँ कैसे फंस गए? काम से थक हार कर घर आकर सो गया था, आँख खुली तो मोजे में था। वैसे तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? मैं अकेला ही हूँ। हम अकेले चलते हैं और कारवां जुड़ता रहता है। अरे एक छोटे से मोजे के मुंह से ये बड़ो वाली शायरी सूट नहीं कर रही। ये बताओ तुम्हारा साथीदार मोजा कहाँ पर है? नहीं पता। तो तुम भी अपने पार्टनर से बिछड़ गए हो? पता है मेरा भी लेफ्ट पार्टनर कब से नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ गया। ठीक है, मिल के अपने खोए हुए पार्टनर्स को ढूंढते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मुझसे दूर दूर चलना। राइट इन चैन। लेफ्टी हिरोशी यहाँ भी नहीं है। आया? शिनचैन बताओ मुझे, करो शिनचैन। आपको कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारा डैड हूँ मैं। कुछ तो तरस खाओ, हंस कर मैं बेहोश हो जाऊंगा। कुछ करो शिनचैन। शिनचैन बेटा। अरे अपने बड़े भाई के साथ ऐसा नहीं करते। अरे कितना खींचोगे? अरे हीमा, हीमा। अब अच्छे से सांस ले पा रहा हूँ। तुम कहाँ हो राइट इन चैन? मेरे पार्टनर कहाँ हो? कहीं इसमें तो नहीं है। इतने सारे मैं। हेलो, क्या तुम मैं हो? मैं तो मैं हूँ। क्या तुम सब भी मैं हो? मैं तो मैं हूँ। मैं तो पक्का मैं ही हूँ। मैं हूँ मैं भी मैं हूँ और मैं भी। तो मेरा असली पार्टनर कौन सा है? मेरा पार्टनर तो यहाँ पर है। बिल्कुल सही कहा पार्टनर। और मेरा पार्टनर यहाँ सोया हुआ है, नहीं जाग रहा हूँ। सब एक जैसे दिख रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है कि कौन कौन है। शायद मेरा पार्टनर यहाँ नहीं है। शिनचैन, ये क्या है? मॉम! ये फिर से अलग अलग है। तुमसे कितनी बार कहा है कि इन्हें एक साथ रखा करो। अरे मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। आपको तो ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती क्योंकि आप तो एक स्टॉकिंग हो ना। सही पहचाना, और मैं ब्रांडेड स्टॉकिंग्स हूँ। ब्रांडेड हो तो क्या हुआ मॉम? आप भी डैड और मेरी तरह एक मोजा ही हो ना आखिर। हाँ? नहीं, मैं तुम दोनों से बहुत अलग हूँ। ये देखो। अब बस पेन से जुड़ी हुई हो। तुमसे कितनी बार कहा है कि जबान संभाल कर बात किया करो। कहाँ जा रहे हो? हाँ? इधर तो आओ, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पकड़ लिया। ये तो फट गया। अब मैं क्या करूंगी? बच गया मैं। अरे लेफ्ट इन चैन, राइट इन चैन, मिल गए।
आखिर ढूंढ लिया तुम्हें, मेरे जुड़वा भाई। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मेरे प्यारे जुड़वा भाई। क्या वो सपना था? राइट इन चैन, मैंने तुम्हें मिस किया। लेफ्ट इन चैन, मैंने भी। मजा आया। ये स्टॉकिंग्स कैसे उधड़ गए? ऐसा क्यों हो गया? कितने महंगे थे ये। हाँ? तुम्हारा फैमिली वो देखो मेहमत, आज हम उन्हें पकड़ेंगे। मगर कैसे? मुझे पता है। आओ मेहमत आओ। अच्छा आइडिया था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो गड्ढा खोदते हैं। आओ मेहमत आओ, आओ मेहमत आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। उसी वक्त इस नादान बच्चे की नजर हटी और दुर्घटना घटी। दीदी, वो अपने ही बनाए गड्ढे में गिर गया। गौर से देखिए, ये है एक यूनिक वैरायटी का नादान इंसान। अरे वाह मसाओ, बहुत बढ़िया। शुक्रिया नानी। अब चलो वापस चलते हैं। चलो। और फिर उसी वक्त इस नादान बच्चे की नजर हटी और दुर्घटना घटी। उसने जितना भी खाना इकट्ठा किया था सब गिरा दिया। गौर से देखिए, ये है एक और वैरायटी का नासमझ इंसान। हाँ? इस आलसी औरत ने अपने पैरों से कुछ उठाने की कोशिश की। लेकिन इस कोशिश में उसकी नस खिंच गई। ये है एक और वैरायटी की नासमझ इंसान। काटी रात मैंने खेतों में। इसे लगा आसपास कोई नहीं है और ये गला फाड़कर गाने लगा। नीला आसमां हर तरफ हरियाली, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, डाली डाली पे नजर जो डाली वो माली ने काट डाली, पत्ता पत्ता। और इस तरह से ये पकड़ा गया और ये भी है एक अलग वैरायटी का नासमझ इंसान। और उसी वक्त इसके दिमाग में एक आइडिया आया। मुझे भी ऐसा करना है। मुझे भी। इन्होंने इतनी जोर से उस कप को चूसा कि इनके चेहरे पर निशान बन गया। ये है कमाल के नासमझ इंसान। ये क्या हुआ? जब उसने देखा कि ये निशान तो मिट ही नहीं रहा, तो उसे ऐसा करने का बहुत पछतावा हुआ।
और दूर कहीं ये बेवकूफ जानवर नींद से जागा। उसे अपनी ही पूंछ इतनी पसंद आ गई कि उसे पकड़ने के लिए वो गोल गोल घूमता रहा। जरा सुनिए तो। और उसी वक्त इस आदमी का पेट खराब हो गया। उसने बिना कुछ कहे ही अपनी पत्नी को एक धमाकेदार जवाब दिया। ये करके दिखाओ तो मैं मानू तुम्हें। अच्छा तो ये लो। अब ठीक है। चलो करें हाथी का शिकार। चलो मेरे साथी, आज पकड़ के दिखाओ हाथी। बिल्कुल। आज होगी हमारी जीत। अब देखना मेरा कमाल। पिताजी करेंगे धमाल। मेरा एक बार देगा इसे पछाड़। गलती हो गई। हो गया काम। वो देखिए, उसका इस्तेमाल करके हम कैसी है तरकीब? कमाल की। अब मिलेगा खाना। दम लगा के हाइशा, दम लगा के लगी रहो। दम लगा के हाइशा। दम लगा के हाइशा। चलो सिंचन बेटा। दम लगा मिल गया जुगाड़। हाँ, जुगाड़। हमने कर दिखाया। बन गया। लगता है इन्होंने कर दिखाया। इससे अंदर जाओ। एक पीस तो मिल जाए। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाँ, क्या हुआ? हाँ? बदबू। अरे भाग कहाँ रहे हो? रुको तो सही।
ये थी पहले मूर्ख की पहली चाल। हालांकि उसे पता था कि इसमें से बदबू आ रही है, उसने फिर भी वो सूंघ लिया और ये है मूर्खता की शुरुआत। एक्सपीरियंस वो भी घर में। 3, 2, 1, गो। डैड, आप कावागुची के साथ सच में मूवी देखने जा रहे हो? जैन, कावागुची अंकल कहो। उसका बहुत मन था कि मैं उसके साथ मूवी देखूं, इसलिए मैं भी मान गया। लेकिन हैरी, हमने ये मूवी द स्विमिंग जॉस घर पर कई बार देखी है। हाँ हाँ, लेकिन इस बार मैं ये मूवी पहली बार 4D में देखूंगा। 4D? नहीं, 4D नहीं, 4D। 4D में मूवी के हिसाब से चेयर पर बैठे बैठे सारे स्पेशल इफेक्ट्स फील होते हैं, जैसे पानी का उड़ना, चेयर का हिलना और काफी कुछ। मुझे भी 4D मूवी देखनी है। हाँ हाँ, लेकिन थोड़े बड़े हो जाओ उसके बाद। हाँ, मुझे पता है कि हमने ये मूवी कई बार देखी है, लेकिन 4D में देखने का अलग ही मजा है। एक शांत बीच पर अचानक जब एक खतरनाक शार्क आ जाती है, तब मूवी का हीरो अपनी जान की बाजी लगाकर उस शार्क को पकड़ने की कोशिश करता है। मैं ये सारा एक्शन 4D में एक्सपीरियंस करूंगा। हाँ हाँ ठीक है डैड, मॉम को मैं संभालूंगा, आप जाकर एंजॉय कीजिए। ये तुम्हें नहीं, मुझे कहना चाहिए। अगले दिन। क्या? ये क्या कह रहे हो? तुमने मूवी की टिकट्स बुक ही नहीं की? मुझे लगा था कि टिकट्स आप बुक करने वाले हैं। हेलो, हाँ बोलिए ना हैरी, क्या हुआ? क्या आपको मूवी की टिकट्स नहीं मिली? हाँ, इसलिए मैं घर वापस आ रहा हूँ मिर्ची। ओहो, हैरी कितने एक्साइटेड थे, बहुत ही बुरा हुआ। कहते हैं 45। मैं घर आ गया। वेलकम होम हैरी। हाँ? अच्छा सुनिए ना हैरी, चलिए ना हम साथ में ये मूवी देखते हैं। हाँ? लेकिन घर में से 4D में थोड़ी ना देख पाएंगे। आप आइए तो सही हैरी, चलिए आइए और इस स्पेशल चेयर पर बैठ जाइए। स्पेशल चेयर? और पानी भी कितना ठंडा है ना। आज धूप कुछ ज्यादा ही है ना। अरे मुझे अचानक से इतनी गर्मी क्यों लग रही है? क्योंकि आप ये मूवी 4D में देख रहे हैं मिस्टर नोहारा। पीछे घर पर 4D बाय नोहारा फैमिली। ओह अच्छा, तो ये बात है। हाँ? ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। बस करो बेटा, इफेक्ट मिल गया। ऐसा लग रहा है मैं समंदर के अंदर हूँ। ओह, ये रही वो किलर शार्क। मैं कैप्टन के साथ जा रहा हूँ उस किलर शार्क को पकड़ने के लिए। वादा करो कि तुम जल्द वापस आओगे। हाँ। ये लो, समंदर में जब भी मौका मिले खा लेना चाहिए। अब खाना शुरू करो। जी बिल्कुल। बहुत टेस्टी लग रहा है। हाँ? लेकिन ये खुशबू, वाह मिर्ची, तुम चिकन बना रही हो। ये लीजिए स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स। कमाल है, ये स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स तो बिल्कुल फ्राइड चिकन की तरह ही लग रही हैं। खत्म कर देता हूँ। आ गया। ये तो बहुत बड़ी है।
ये मुझे क्या हो रहा है? मैं अचानक से कांप क्यों रहा हूँ? ये आपकी खरीदी हुई वाइब्रेशंस मशीन है जो उन्होंने खरीद के कभी ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जाओ जाकर जाल लेकर आओ। अभी लाया। कितना तेज है ये। जल्दी जाल फेंको। चलो। ये लो। हाँ, हमने कर दिखाया। हमने उसे पकड़ लिया। बहुत अच्छे, शाबाश। वही, बहुत बढ़िया, हमने भी पकड़ लिया। बहुत बढ़िया। मुझे क्यों पकड़ा है तुम दोनों ने? मैं शार्क थोड़ी हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तुम बस सबको ये दिखाना चाहते थे कि तुम कितने अच्छे स्विमर हो। ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। तो चलो दोस्त, हम तीनों मिलकर साथ में स्विमिंग करते हैं और समुद्र को साफ करते हैं। वाह वाह वाह, क्या कमाल का एक्सपीरियंस था ये। डैड, मजा आया आपको? हाँ बेटा, बहुत मजा आया। थैंक यू शिनचैन। थिएटर का 4D एक्सपीरियंस एक फैमिली के प्यार भरे एक्सपीरियंस जितना मजेदार नहीं हो सकता। सच हैरी, शुक्रिया। चलिए तो अब ये सारी साफ सफाई आप कर लीजिएगा। मैं भी बहुत थक गया मॉम। अरे कहाँ चल दिया शिनचैन? जो भी हो, 4D मूवी सिर्फ थिएटर में देखनी चाहिए। आज मैं जा रहा हूँ ननाको दीदी के साथ सोलो। मैं जा रहा हूँ वॉक पर, मॉर्निंग वॉक पर। ननाको दीदी। शिनचैन तुम? मैं वॉक पर आया और आपसे मिला। आप मेरे साथ वॉक पर चलना चाहोगी? सॉरी शिनचैन, मैं हेयर कट के लिए सैलून जा रही हूँ। हॉस्पिटल? आप बीमार है क्या? चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा बुरा जोक नहीं मारूंगा। तो ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। लेकिन चलिए फॉलो मी। तुम सच में आ रहे हो? नाइको, जब तुम छोटी थी ना तो तुम्हारे बाल मैं ही काटता था। मेरे डैड कमाल का हेयर कट करते हैं। अच्छा, अब हिलो मत। आ गए सैलून। ये तो बहुत बढ़िया जगह लग रही है, लेकिन अंदर तो एक भी कस्टमर नहीं है। लगता है ये सैलून बिल्कुल फेमस नहीं है। शिनचैन, मैं यहाँ कस्टमर बन के नहीं आई हूँ। ओनर ने मुझे मॉडल के तौर पर बुलाया है, इसीलिए मैं मॉडलिंग करने आई हूँ। क्या कहा तुमने? मॉडल बनने आई हो? ये तो तुमने कभी बताया नहीं। डैड आप यहाँ? दीदी की डैड, आपको गुड मॉर्निंग। तुम घर पे रहने के बजाय नैनाको के साथ क्या कर रहे हो? तो क्या आप पूरे रास्ते मेरा पीछा कर रहे थे? तुम जब भी घर से निकलती हो मुझे फिक्र हो जाती है, और मैं तुम्हें मॉडल नहीं बनने दूंगा, समझी? मैं सिर्फ हेयर कट करवा के एक फोटो खिंचवाऊंगी डैड। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। डैड जरा रुकिए। रुकिए अंकल, मैं आपके साथ आता हूँ। यो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कौन है ये? ये सैलून के मैनेजर है। अजीब है। ये रंगीन बालों वाला तुम्हारे बाल काटेगा? वैसे आप दोनों जेंट्स हैं कौन? मैं नानको का डैड हूँ। और मैं इनका सुपर स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड हूँ। तुम सिर्फ एक शरारती बच्चे हो, समझे? चलो नाना को आ जाओ इस तरफ। अरे मेरी बेटी को बिना पूछे कहाँ ले जा रहे हो? तो क्या ख्याल है, आज मैं नानाको के बालों को अपने तरीके से स्टाइल करूंगा। ध्यान रखना, हेयर स्टाइल बिगड़नी नहीं चाहिए। बोलो मत, मैं नानाको दीदी का बॉडीगार्ड हूँ। तुम नानको के बॉडीगार्ड नहीं हो। नानाको, तुम्हारे बाल सच में बहुत सुंदर हैं। अरे क्या कर रहे हो? उसके बालों से हाथ दूर रखो। ये हेयर ड्रेसर है तो बालों को तो हाथ लगाएगा ही ना। कैसी अजीब बातें कर रहे हैं। तुम्हारा अभी का हेयर स्टाइल सच में बहुत सुंदर है, लेकिन कोई शॉर्ट हेयर कट ट्राई करे क्या एक नए लुक के लिए? शॉर्ट हेयर कट?
शॉर्ट हेयर कट में ये बहुत प्यारी लगेंगी। बड़ा होशियार बच्चा है। तो फिर बाल शॉर्ट करवा लो। नहीं, छोटे बालों से तुम्हारे गर्दन को ठंड लग सकती है। क्या? तो फिर लंबे बालों में कर्ल्स का स्टाइल कैसा रहेगा? दीदी बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लगेंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब करने से तुम्हारे खूबसूरत बाल खराब हो जाएंगे। डैड, आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं मतलब नहीं। ऐसा कुछ करो जो सिंपल हो और अच्छा भी दिखे, समझे? मतलब 80s की हीरोइंस जैसा। मैं हूँ नाना को प्यारी प्यारी। पुराने जमाने की हीरोइन नाना को दीदी। वाह। अच्छा तो लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये सुंदर दिखने लगी और कोई बेवकूफ लड़का इसके पीछे पड़ गया तो? अब बस भी कीजिए डैड, कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे आप? लेकिन मेरी जैसा हेयर स्टाइल कैसा रहेगा? तुम्हारे जैसा? बुरी 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 बुरी। इससे बेकार आइडिया हो ही नहीं सकता। देखो, तुम्हारा हेयर स्टाइल जैसा है वैसा ही ठीक है, इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं। अरे सर, आप कितने जिद्दी हैं। क्या कहा तुमने? आप कुछ भी नया ट्राई नहीं करना चाहते, बिल्कुल एक जिद्दी घोड़े की तरह। घोड़े की तरह। नाना को चलो घर चलो। बहुत हुआ डैड, मैं कहीं नहीं जा रही। आपको जाना है तो अकेले जाइए। नाना को। आखिर मैंने आपको ढूंढ लिया सर। तुम यहाँ? मिस्टर सुजुकी? बुक्स के इंस्पेक्टर सुजुकी अंकल। वो इंस्पेक्टर नहीं, एडिटर होता है बेटा। लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मुझे पता था कभी न कभी ऐसा जरूर होगा, इसलिए मैंने आपके चश्मे पर जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था। ये तुमने कब किया? नानको की वजह से मेरा इस पर ध्यान ही नहीं। सर, समझने की कोशिश कीजिए, आपको आज लिखना ही पड़ेगा। डेडलाइन खत्म हुए पहले ही 3 दिन हो चुके हैं। घर चलिए। नहीं, मैं ननको को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊँगा। ननको दीदी के लिए उनका बॉडीगार्ड है यहाँ। डैड प्लीज घर जाइए और अपनी मैन्युस्क्रिप्ट लिखकर खत्म कीजिए। ननको। सर, राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये सब क्या कह रहे हैं आप लोग? ये अंकल आखिर है कौन? 25 सालों से पब्लिश हो रही गॉर्जियस नाम की बुक सीरीज के बारे में तो सुना ही होगा तुमने। ये उस नॉवेल के फेमस राइटर हैं मिस्टर ओहारा शिजुरो। क्या ये फेमस ऑथर ओहारा शिजुरो है? हाँ तो? हाँ। मैं आपकी बुक्स का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। क्या कह रहे हो तुम? सर प्लीज मुझे अपने बाल काटने का मौका दीजिए। क्या? रुको, अभी नहीं, अभी इन्हें काम करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, अभी नहीं कर सकते। डेडलाइन अभी और एक्सटेंड नहीं हो सकती है। आखिरी चैप्टर के लिए मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं है। घर जाकर कुछ नहीं होगा, समझे? अरे नहीं। हाँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे आपके बाल काटने का मौका मिला। 1 घंटे बाद हो गया। इसे कहते हैं परफेक्ट 7 to 3 वाला हेयर कट। तुम्हारा मतलब है बालों का रेशियो? वाह, बहुत बढ़िया आइडिया आ गया है। पेन पेपर दो जल्दी। जी सर। क्या बात है, एक ऑथर को ऐसे लाइव लिखते हुए देखना किसी अजूबे से कम नहीं। जल्दी से एक फोटो ले लेता हूँ। फिर 1 महीने बाद मैं उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। यही है वो गॉर्जियस सीरीज में जिस सैलून का जिक्र किया है, ये वही है, द ग्रैंड ब्यूटी सैलून। लगता है मुझे भी राइटर ओहारा की तरह हेयर कट करवाना चाहिए। भाई वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मिस्टर ओहारा की वजह से सैलून के कस्टमर्स 10 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मुझे सच में बहुत मजा आ रहा है। मॉडल बनने तो मैं आई थी, लेकिन डैड बन गए। जो भी हो, मॉडल हिट तो सैलो हिट। डैड लाए है बिना पैर की चेयर। फाइनली मैं लेकर आ गया। इस चेयर में पैर क्यों नहीं है? इसे कहते हैं लेगलेस चेयर। इसमें होता है मेमोरी फोम, जो बहुत ही कंफर्टेबल होता है, और इस पर जो भी बैठता है उसे काफी रिलैक्सेशन महसूस होती है। क्या बात है, चेयर तो बहुत बढ़िया लग रही है। ओह थैंक यू मित्सी। मजा आ गया। मुझे भी बैठना है, मुझे भी बैठना है। ठीक है, आओ बैठो। ऐसा लग रहा है कि मैं मॉम की नरम गोद में बैठा हुआ हूँ। सुनिए हैरी, मुझे भी बैठने दीजिए ना।
मामा, आपने हमें चेयर से धक्का क्यों मार दिया? बिना पैर की चेयर कमाल की है। ये गलत बात है, मुझे भी बैठना है, बैठना है। ये चेयर अब मेरी नहीं रही। अगले दिन वेलकम होम। वेलकम होम नहीं, आई एम होम कहते हैं। हाँ बेटा चुप हो जाओ, स्नैक्स टेबल पे रखे हुए हैं। ओके माँ। चेयर बहुत कंफर्टेबल है। अरे हाँ, ये कुर्सी इतनी कंफर्टेबल है, मुझे सबको दिखानी चाहिए। यस, आई एम रेडी। चलो चलो, लेट्स गो। शिनचैन पता नहीं कहाँ चला गया। ये लड़का कभी भी एक जगह पर नहीं टिकता। चेयर कहाँ गई? हाँ हेलो शिनचैन, कैसे हो? आंटी आप एक मिनट। हेलो आंटी। चेयर तो बहुत बढ़िया है। आपने देख ली? ये देखो मैं फ्रूट लाई हूँ, चलो हम दोनों साथ में खाएं। हाँ, मुझे खाने में मजा आएगा। आप फ्रूट को चेयर पर रख दीजिए। चेयर पर? ओके, थैंक यू वेरी मच। सी यू। लेगलेस चेयर, एक चेयर जिसके पैर नहीं है। अरे शिनचैन, मिलकर खुशी हुई मिस्टर सातो। तुम मुझे मेरे सरनेम से क्यों बुला रहे हो? उससे क्या है ना मेरे दोस्त, रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है। हाँ, हाँ। और सुनने की आदत डाल लो, बड़ा होकर यही बुलाऊंगा। लेकिन अभी तो सिर्फ हम किंडरगार्टन में है ना। तो बताओ आजकल स्कूल में क्या हो रहा है? पर तुम आए तो थे स्कूल। लेकिन हाँ, मुझे तुम्हें कुछ लौटाना है। हाँ, ये लो, थैंक यू वेरी मच। उसे चेयर पर रख दो। क्या चेयर पर? ठीक है। मुझे देर हो रही तो मैं चलता हूँ मिस्टर सातो। हाँ। बताओ तुम जल्दी क्यों कर रहे हो? ये स्लो पर स्लाइड भी होती है क्या? बढ़िया चेहरे। इस पर बैठकर व्यू कितना बढ़िया लग रहा है। मेरा आज का टेस्ट बहुत ही खराब रहा। अब मुझे घर जाकर पढ़ाई करनी होगी। ये बेंच पर चेयर रखकर क्यों बैठा है? काफी अजीब बात है। शिनचैन, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कसम है तुम्हें भी बैठना है? नहीं, मुझे शर्म आ रही है। अरे शर्माने की जरूरत नहीं है। अरे ये तो बहुत रिलैक्सिंग है ना? बिना पैर की चेयर। अरे हाँ, तुम बहुत थक गए हो ना? कसम।
लो ये खा लो। थैंक यू। आजकल बहुत बिजी हो गया। मैं ट्यूशन क्लासेस जा रहा हूँ और घर पर भी मुझे पढ़ाई करनी है, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ, क्योंकि मुझे आगे जाकर एलिट स्कूल में जो जाना है ना। जैसे ये एक एलिट चेयर है, चाहे इसके पैर नहीं है, लेकिन ये बहुत ही रिलैक्सिंग है। अरे अब ज्यादा भीड़ हो गई है। वो रहा शिनचैन। लेगलेस चेयर। ये क्या कर दिया तुमने शिनचैन? तुम ना मामा पे तोड़ दी। अच्छा शिनचैन, मैं बाद में मिलूंगा। अभी एक दिन भी नहीं हुआ और तुमने तोड़ दी। मैंने नहीं, मॉम ने तोड़ी है। शिनचैन झूठ क्यों बोल रहे हो? हम उस टूटी हुई चेयर को रिपेयर तो करवा ही सकते हैं। नाटक तो देखो। तो अभी वो चेयर कहीं दिखाई नहीं दे रही, तुमने कहीं फेंक तो नहीं दी? नहीं नहीं। आज मैं एक्शन कमेंट शर्ट्स पहनूंगा। ये बताओ ये क्या है? एक्शन कमेंट शॉर्ट्स। क्या तुमने पहने हैं एक्शन कमेंट शॉर्ट्स? कितनी कूल पैंट्स है। और मेरी वाली तो कितनी बोरिंग है। ओ, जो तुमने पहने हैं उन्हें अंडरपैंट्स कहते हैं, और वो जो एक्शन कामन ने पहना है उसे शॉर्ट्स कहते हैं। शॉर्ट्स, मुझे भी शॉर्ट्स चाहिए, मुझे लाकर दीजिए ना। वो सिर्फ बड़े लोग पहनते हैं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। अरे तो क्या हुआ, मैं बड़े लोगों की शॉर्ट्स पहन लूंगा। सुनो, शिनचैन जल्दी ही बड़ा हो जाएगा, उसके लिए अभी से शॉर्ट्स लेना ठीक होगा। मित्सी, क्या कहती हो? हाँ, सही कहा आपने। लेकिन सिर्फ एक ही लेना, ठीक है? ये चलो बढ़िया, मॉम मान गई शिनचैन। तो इसका मतलब ये है कि मैं बहुत जल्दी बड़ा हो जाने वाला हूँ। बिल्कुल, बड़े शॉर्ट्स बड़ों को ही सूट करते हैं। देखो मैंने भी पहने हुए। ये हरकतें करना बंद करो। अगले दिन मैं चला गया। ये कहो कि मैं घर आ गया। सेम ही है मॉम। मेरी एक्शन कमेंट शॉट्स कितने कूल हैं। अब इन्हें पहन लो शिनचैन बेटा। ओके ठीक है, अभी पहन रहा अरे बाबा, अंडरपैंट्स की जगह शर्ट्स, कितना मजा आ रहा है। मैं अब बदल गया हूँ मॉम, अब मैं बड़े बच्चों में गिना जाऊंगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये देखो इमा, मैंने कितने कूल शर्ट्स पहने हैं, तुम्हारे डायपर कितने बोरिंग है। क्या ठंडी हवा चल रही है, मेरी तो कुल्फी जम रही है, पर मैं सहन कर लूंगा। ठंड लग जाएगी बेटा। मुझे लगता है ये शॉर्ट्स तुम्हारे लिए बहुत बड़े हैं शिनचैन। आइडिया, अब देखिए। शॉर्ट्स परिवर्तन, शॉर्ट्स के ऊपर ये फिट हो गए बिल्कुल परफेक्टली। मुझे मेरे सब दोस्तों को अपनी बड़ी वाली शॉर्ट्स दिखानी चाहिए। ये क्या कर रहे हो तुम शिनचैन? सुनो कज़ामा, अपनी बोरिंग बुक से नजर हटाओ और नजरें मेरी तरफ करो। क्या कर रहे हो तुम ये? बस। वैसे ये क्या पहना तुमने? कुछ गलत है क्या? कुछ नहीं, सब कुछ गलत लग रहा है।
अच्छा, ये देखो, पेश है एक्शन कामेन शॉट्स। हाँ, एक्शन कामेन वाला शॉट बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये तो नया एक्शन कामेन शॉट्स है ना, बहुत अच्छा है। कसम, तुम्हें एक्शन कामेन में इंटरेस्ट कब से आ गया? हाँ, मैंने एक ऐड देखी थी उसकी। अच्छा, वैसे ये बताओ कि ऐसे शॉर्ट्स में कब तक रहोगे? हर वक्त मैं यही शॉर्ट्स पहनकर वॉक पर जा रहा हूँ। अरे रुक जाओ, इससे कैसे रोकूं मैं? शिनचैन, समझ नहीं आता इतना लापरवाह क्यों है? अपने सामान को कहीं भी छोड़कर चला जाता है। देखे देखे, हूँ ना मैं सुपर कूल। सो क्यूट। पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहनता है ये। हेलो, अब चलो यहाँ से। फिर मिलेंगे प्यारी दीदी। मुझे बहुत शर्म आ रही है, तुम ठीक से कपड़े पहनो। कसम, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं बड़े शॉर्ट्स दिखाना चाहता हूँ सबको। बड़े ऐसे शॉर्ट्स नहीं पहना करते, समझ गए तुम? मेरे डॉक्यूमेंट्स। अरे नहीं, शिनचैन, वो देखो एक और पेपर। तुम्हें क्या हुआ शिनचैन? मेरी सारी पावर हवा हो गई। ठंड है। अब क्या करें हम? हाँ, शिनचैन, ये लो। ये तो मेरी अंडरपैंट्स है, मैं ये पहन लेता हूँ। अब बन गया ना मैं अपर-मैन। वाह, क्या स्टाइल है। शिनचैन, आपके पेपर्स प्यारी दीदी। थैंक यू सो मच। तुम्हारा आउटफिट? यू वेलकम। मेरा आउटफिट छोटे और बड़े शर्ट्स का नया स्टाइल है दीदी। अच्छा। हाँ, हम चलते हैं दीदी। वेलकम बैक। उसे आई एम बैक बोलते हैं। और ये क्या तुम इन शॉर्ट्स को ऐसे ही पहनकर बाहर चले गए थे शिनचैन? यस मैम, और मैं इन पैंट्स में एकदम सुपर हीरो बन गया था। इसका कुछ नहीं हो सकता। मम को क्या पता कि इन पैंट्स में कितनी स्टाइल है। इस तरह से शॉर्ट्स में घूमना अच्छी बात नहीं होती बेटा। दुनिया वालों, अब जरा जागो। एक्शन कामेन के डार्क एडिशन शॉर्ट्स मिलेंगे अब नजदीकी दुकानों में। मम, मुझे वो खरीद दीजिए ना। डैड लैपटॉप का पासवर्ड भूल गए। ठीक है, तो शुरू करता हूँ। डैड, ये गलत है, आप अकेले अकेले गेम खेल रहे हो। ये गेम नहीं है, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ बेटा। मंडे को मीटिंग है ना, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन तो बनानी ही पड़ेगी। इतनी कम सैलरी में इतना ज्यादा काम। इस बार तो मुझे बोनस भी नहीं मिला। तुम क्या मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो? जाओ और मुझे काम करने दो। पासवर्ड क्या था? सर, क्या आप हमेशा पासवर्ड बदलते रहते हैं? नहीं तो, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये आपका पासवर्ड है? हाँ, 4510 आसान सा है ना? आसान तो है, लेकिन सर सिक्योर बिल्कुल नहीं है। क्या सच में? जी बॉस। जरूरी इंफॉर्मेशन चोरी हो गई है, तुरंत इस पासवर्ड को बदल दो, ठीक है? हाँ जी। ये शायद सही रहेगा। नहीं, ये नहीं, ये सही रहेगा। नया पासवर्ड क्या था? क्या हो गया डैड? हेलो, अच्छा सुनो कावागुची। हाँ सर, बताइए क्या बात है? वो मैंने अपना पासवर्ड बदला था, याद है ना तुम्हें? हाँ सर, बदला तो था। मेरा मतलब याद है मेरा नया पासवर्ड क्या था? मुझे कैसे याद होगा सर? मुझे लगा था कि हमेशा की तरह तुम याद रख ही लोगे। मैं दूसरों के पासवर्ड याद नहीं रखता सर,
आपने कल ही तो रखा था और आज भूल भी गए। ये बुढ़ापे की निशानी है सर। अपना मुंह बंद रखो। छोड़ो इसे, मैं खुद याद कर लूंगा। डैड, पासिंग वर्ड का मतलब क्या है? पासिंग नहीं, पासवर्ड कहते हैं उसे। ऐसा कोड जिससे आपका कंप्यूटर लॉक्ड रहता है। याद आ जाएगा। मैंने अल्फाबेट्स को नंबरों के हिसाब से सेट किया था ताकि याद रह सकें। शायद ये हो सकता है। जैसे 8 से जाएंगे हम इंडिया गेट, गेट नंबर 1। नहीं, ये नहीं था। क्या हो सकता है? क्या मैं आपकी मदद करूं? ये कैसे रहेगा? 9191। जब तुम खुशियाँ मना 46 इसमें लगा दो 1, शिरो नाचे डम डम डम। ओह बहुत अच्छे। मेरा ध्यान मत भटकाओ। मेरा पासवर्ड क्या था? अच्छा डैड, ये कैसे रहेगा? अगर मैं वॉक पे जाऊं तो शायद याद आ जाए। टहलते हुए दिमाग की बत्ती जल जाएगी। कहीं फूल तो नहीं था? नहीं, पासवर्ड में मैं फूल नहीं यूज करूंगा। दीदी, आपके फूल बड़े प्यारे हैं। सच कहा। डैड, आपने कहा था ना कि हम यहाँ खाने आएंगे। ओह हाँ, यहाँ का खाना बहुत बढ़िया होता है। लेकिन बहुत महंगा लग रहा है। महंगाई की याद मत दिलाओ। मैंने पासवर्ड में बाथरूम वर्ड का यूज किया था। बाथरूम के हिसाब से नंबर्स होंगे। मुझे जाना होगा। वेलकम बैक। मैं घर आ गया कहते हैं। मुझे बिल्कुल याद नहीं आया मित्सी। क्या? याद आ गया। पासवर्ड याद आ गया। पासवर्ड मित्सी नाम के हिसाब से सेट है। आपने मेरे नाम से पासवर्ड क्यों सेट किया हैरी? एक आदमी का ऑफिस जैसे रणभूमि होती है और एक रणभूमि में एक बहादुर योद्धा हमेशा अपने घर वालों को याद करता रहता है, खास तौर पर अपनी प्यारी और सुंदर बीवी को। मुझे आपकी ये तारीफ कुछ हजम नहीं हो रही है हैरी। मुद्दे पर आइए डैड। मॉम के नाम के हिसाब से पासवर्ड क्या है? 338 सुनाई देता है जैसे मित्सी। 338 के आगे क्या है? क्या था याद नहीं आ रहा है। क्या 3381122 मिसाई के नाम पे हूँ पूरा लट्टू? ये था? नहीं, सोचने दो मुझे। मित्सी का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो क्या ये था 3388341 बीबी नंबर 1? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं था। अपनी तारीफ कर रही है। मित्सी है मेरी लाइफ लाइन। हाँ सही कहा। 3384649। ये तो गलत पासवर्ड था। ये क्या लिखा है? 3 बार गलत पासवर्ड डालने पर लैपटॉप 24 घंटों के लिए लॉक हो जाएगा। ये क्या? अब बस 2 ही ट्राइज बचे हैं। डैड, आपको याद करना पड़ेगा। मुझे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने होंगे। पासवर्ड क्या था? मित्सी। जब भी मैं घर आता हूँ मित्सी कहती है वेलकम होम। 3382525। मित्सी मुस्कुरा रही है। ये होना चाहिए। हाँ, ये भी गलत है। ये क्या? ये भी पासवर्ड नहीं था। अब बस एक ही ट्राई बचा है। अच्छा ठीक है, तो लास्ट वाला मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे यहाँ कोई गेम नहीं चल रहा है शिनचान। मुस्कुराने से ज्यादा वजनदार रख दीजिए, ये आसानी से याद रहेगा। हाँ, ये तो बहुत आसान होगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मॉम का वजन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो हमेशा टीवी के सामने लेटी हुई रहती है। मेरे हिसाब से नूडल सूप का कोई जवाब नहीं है। लेकिन मॉम के हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है, और अगर मॉम के लिए सही नहीं है मतलब सही नहीं है। मित्सी आराम करती है। 3385656। ये बात याद आ गया। चलो अच्छा है, अब ये वाला पासवर्ड ट्राई करके देखिए हैरी। मैं इसके सामने ये पासवर्ड कैसे डाल सकता हूँ? ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ। ये क्या? अरे मिसाई वजनदार है, एक ही झटके में क्लियर। तुमने गलत पासवर्ड डाल दिया, लैपटॉप लॉक हो गया। अरे ये गलत था। चलिए अब मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। एक्शन कमेंट देखने का वक्त हो गया। चलो खाना खजाना खेलते हैं। 3, 2, 1 गो। सुनो
पायरेट सरदार हिरोशी समुद्री खजाना कहाँ छुपाया है? वहीं जहाँ कोई आता जाता ना हो। आज तुम सब डिनर में क्या खाओगे? हमसे पूछ के खाना बनेगा। आज मुझे वो पनीर के पकोड़े खाने की इच्छा हो रही है। वाह, और उसके साथ धनिया पुदीने की चटनी। इसके बाद एक बर्गर, मोमोज और मंचूरियन। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया शिनचैन? क्यों ना हम अपनी अपनी फेवरेट डिश एक कागज पे लिख दें और फिर उसमें से एक सिलेक्ट करें। डैड, क्या बोरिंग आइडिया दे रहे हो? अच्छा, तो तुम ही एक अच्छा आइडिया दे दो ना। पेपर पर लिखकर उसे कहीं छुपा देंगे और जिसका लिखा हुआ पेपर पहले मिला वही डिनर में बनेगा। मतलब खाने का खजाना ढूंढना होगा। हाँ, ये सही है। हो गया। जो जो डिश मुझे पसंद नहीं उन्हीं के नाम लिखे हैं। मैं भी अपनी डिशेस लिखूंगी। लाओ 2 पेपर। ओ, ये तो हो गया। तो अब हम क्या करेंगे मित्सी? मैं इन्हें छुपा देती हूँ, फिर आप लोग इन्हें ढूंढना, ठीक है? ठीक है। मॉम, क्या हम आ जाएं? थोड़ा रुक जाओ अभी। मुझे तो लगता है हम कल तक यहीं ऐसे ही रुके रहेंगे। मेरी फेवरेट डिश की चिट ऐसी जगह छुपाती हूँ जहाँ से वो जल्दी से जल्दी मिल जाए, और इनकी फेवरेट डिशेस ऐसी जगह जहाँ मिलना तो दूर पहुँच भी नहीं पाओगे। इन्हें ढूंढना नामुमकिन होगा, और अगर इन्हें मिल भी जाए तो क्या, मैं तो अपनी फेवरेट डिश ही बनाऊंगी। तो चलो सब डिशेस के नाम ढूंढने जाओ। खेल शुरू होता है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ होंगे? यहाँ या फिर वहाँ? जाने कहाँ? चलो चलो जल्दी से ढूंढो। कहाँ है, कहाँ है? मिल गया। अरे तुमने तो ढूंढ लिया। जरा पढ़ो तो आज कौन सी डिश खाने मिलेगी? मिसो सूप। अरे वाह, तो चलो डिसाइड हो गया कि कौन सी डिश बनेगी। बहुत अच्छे शिनचैन। ये इस गेम में मैं चैंपियन निकला। मिसो सूप, लेकिन ये तो रोज ही बनता है ना मित्सी। चाहे जो भी हो, लेकिन हम खेल के नियम नहीं बदल सकते। मॉम, फैलते बच्चे के लिए मिसो सूप काफी नहीं है। उसे फैलता नहीं बढ़ता बच्चा कहते हैं। फैलता बढ़ता एक ही बात है। अब वक्त आ गया है कि हम थोड़ा सीरियस हो जाएं शिनचैन। चलो मिलकर कोई खास और रेयर डिश ढूंढते हैं। मॉम, क्या यहाँ पर भी चिट्ठी है? ढूंढो तो जाने, खुद ही देख लो बेटा। मैं कुछ नहीं बताने वाली। मुझे लगता है उस जगह कुछ है। डैड, मुझ पे छोड़ दो बेटा। तुमने तो सच में छोड़ दिया। सैलेड मिल गया। बधाई हो आप दोनों को। ये सैलेड क्यों? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज का डिनर बड़ा ही बोरिंग सुपर सैलेड में निपट जाएगा। मुझे तो मॉम के हाथ के पनीर पकोड़े खाने हैं। मुझे भी पराठे या फिर पिज्जा चाहिए मिर्ची। मेरे हाथ का खाना इतना पसंद है। कोई प्यारी दीदी फू फू करके पनीर पकोड़े खिलाए तो और भी ज्यादा मजा आता है ना डैड? बिल्कुल सही कहा शिनचैन। तुम सब एक जैसे हो। खाया। मेरे हाथ का खाना इतना पसंद है तो मैं इन्हें इस तरह से निराश नहीं कर सकती। मुझे इस जगह पर डाउट है। उस अलमारी पर भी मेरी नजर है। अच्छा, ये अलमारी? अरे नहीं, वहाँ तो मेरी सारी जमा पूंजी है। अरे नहीं, रुक जाइए, ये अलमारी खतरनाक है। मैंने यहाँ कुछ नहीं छुपाया है। मुझे तो पूरा यकीन है कि यहाँ कुछ छुपाया है। क्या? अरे खासकर इस ब्लू वाले बॉक्स में क्या है? हाँ, एक हिंट दे सकती हूँ मैं। पराठे और पिज्जा वाली चिट्ठी दूसरे माले पर रखी है मैंने। क्या कहा? चलो शिनचैन बेटा, ऊपर चलते हैं। ओके डैड। यहाँ पर तो चिट्ठी ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा, है ना बेटा? तो फिर वक्त आ गया है बुरी बुरी रेडार का। बुरी रिम। इस रडार का इस्तेमाल हवा से जुड़ी वाइब्रेशन से होगा और चिट्ठी का पता लौटती ध्वनि बता देगी। बुरी रिम, क्या सच्ची ऐसा कुछ होता भी है? मिल गया। हाँ,
अब क्या मिला तुम्हें? तो ये यहाँ पर था, मिल गया क्वांटम रोबोट का हार। लगता है पराठा है, पिज्जा नहीं मिलेगा। मैं इसे क्वांटम को जोड़ देता हूँ। अरे ये गिर जाएगा। बच गया। शायद हमारी किस्मत साथ देने वाली है। ये क्या, मीठे चावल, वो भी डिनर के लिए नहीं। पराठे या पिज्जा मिलेगा या नहीं? मजा आया ना? मॉम ने हमेशा की तरह अलमारी को ठूस ठूस के भर दिया है। तुम्हें अलमारी खोलने की क्या जरूरत थी शिनचैन? मेरी आंखों में बाइनोक्यूलर्स है मॉम। अरे काम की चिट्ठी ढूंढो ना बेटा। मॉम अभी घबरा गई थी, यहाँ जरूर कुछ छिपा हुआ है। ये क्या, बैंक का एनवेलप? नहीं, वो मेरा। हाँ, तो यहाँ है तुम्हारा बचत खाता। ये क्या है? होम डिलीवरी वाला मेन्यू कार्ड। कासुकाबे के फेमस पनीर पकौड़े। ओ पिज्जा। ये देखिए, यहाँ तो बाय वन गेट वन का ऑफर भी मिलेगा। क्या कहते हैं हैरी? आज मित्सी देगी हमें ट्रीट। आपका पार्सल। एक तो मेरा बचत का सीक्रेट सबको पता चल गया, ऊपर से इनके पैसे भी भरो। चलो हम सब खाना खाते हैं। आज तो मजा ही आ गया। आज मुझे भी खाना बनाने से छुट्टी मिल गई। सही है, आओ। आज मैं पहनूंगा डैड के शूज। 3, 2, 1, गो। अरे शीरा, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहती हो? मुझे डैड के जूते सुखाने हैं। शायद धूप से इनकी बदबू निकल जाए, है ना? बदबू खराब है लेकिन बेहोश करने जितनी नहीं। सूरज की शक्ति कमाल की है। हेलो, मैं नौकरी करने वाला सीधा साधा आदमी हूँ। तो बड़े लोग इसी तरह बात करते हैं। अरे वाह शिनचैन, आज बड़े हैंडसम लग रहे हो। अच्छा बताइए, आज की खबर क्या है? रहने दीजिए, मुझे बस केक खिला दीजिए। अरे वाह, शॉपिंग पे डिस्काउंट मिलेगा ना, फिर तो ये मजा आएगा। क्यों नहीं, बिल्कुल। तो हम लोग घर घर खेल रहे हो। अरे वो बचपन के दिन। शिनचैन, आओ सब मिलकर खेलते हैं। देखो, शिनचैन अपने डैड के शूज पहन के आया है। हेलो, मेरा नाम है हिरोशी नोहारा, ऑफिस वर्कर। अगर तुम इतने बड़े शूज पहनोगे तो तुम गिर भी सकते हो शिनचैन। अरे सही है, मुझे ऑफिस वर्कर की जरूरत भी है। आ जाओ हमारे साथ, जल्दी आ जाओ, साथ खेलते हैं। शिनचैन, बहुत ही बदबूदार जूते हैं, दूर करो इन्हें। क्या कह रहे हो? मुझे लगा धूप में रखकर इनकी बदबू चली गई होगी। इतना करने के बाद भी इस बदबू से नाक के बाल जल जाएंगे। देखो, तुम एक काम करो, इन्हें दूर रख दो, नहीं तो हम सब बेहोश हो जाएंगे। ठीक है। हवा की डायरेक्शन से ये इधर आ रही है, उधर रखो से। अरे कितने नखरे इन सबके।
पापा आप एक बात बताओ, आपने फिर से लॉयल्टी कार्ड के बिना शॉपिंग कर ली ना? तो क्या? आज लॉयल्टी पॉइंट्स की कीमत 5 गुना हो गई है। लॉयल्टी कार्ड लिए बिना घर से जाना ही नहीं चाहिए। आप नहीं ले जाते इसलिए नॉर्मल ऑफिस वर्कर ही रह गए। मेरी मॉम कहती है कि मेरे पापा भी ऐसे ही हैं। कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ आप अपना फोन नंबर रजिस्टर में लिखो और आप बिना लॉयल्टी कार्ड भी शॉपिंग कर सकते हो। क्या ऐसे स्टोर्स भी होते हैं? हाँ, वो स्टेशन के पास वाला सुपरमार्केट है ना। ओह, वो मार्केट, वहाँ अक्सर बहुत सारी चीजें फ्री में मिलती है। 1 पर 1 फ्री ऑफर्स भी होते हैं। अरे हाँ, आज तो वहाँ फ्री चॉकलेट्स भी मिलेंगे, जाना चाहिए। याद आया, मुझे एक जरूरी काम है। अब इसके आगे कल खेलेंगे। चलो दोस्तों, मैं निकलती हूँ, कल मिलेंगे, बाय बाय। नहीं रुको, तुम ये मैट भूल कर जा रही हो। तुम में से कोई एक रख लो। अरे हाँ, मुझे भी मॉम ने घर जल्दी बुलाया था तो मैं जा रहा हूँ, बाय। बगीचे में पानी देने का टाइम हो गया है, चलता हूँ। एक्शन कमेंट देखने का टाइम हो गया। अरे ये क्या, ये मैट कौन ले जाएगा? अरे मेरे शूज कहाँ गए? लगता है शिनचैन गलती से मेरे शूज पहन गया। अब मैं क्या करूँ? ये सब शिनचैन की गलती से हुआ। एक तो चलना मुश्किल और ऊपर से ये बदबू। मैं बड़ा होकर ऐसे जूते कभी नहीं पहनूंगा। कजामा तोरू सर्दी की दोपहर में ये शपथ लेता है कि जिंदगी में दोबारा ऐसे बदबूदार जूते कभी नहीं पहनूंगा। कज़ामा, तुमने मुझे एक्शन कमेंट के बीच में डिस्टर्ब किया। ये देखो। ये क्या? तुमने मेरी नकल करके अपने डैड के शूज पहन लिए? कज़ामा, तुम बिल्कुल छोटे बच्चे हो। ये तुम्हारे डैड के जूते हैं और जानते हो कि तुम मेरे जूते पहनकर चले आए। मुझे पता था मैं कुछ भूल गया। तुमने अनजाने में किया, केयरलेस कहीं गए। I'm so sorry। क्या बेकार दिन था आज का। मैं घर आ गया। तुम आ गए बेटा। ये पिकनिक शीट तुम्हारे पास कैसे? नानी ने मुझे संभालने के लिए दी है। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, मैं उसे बाद में लौटा दूंगी। आपका शुक्रिया मॉम। भूख लगी होगी ना तुम्हें? हाँ मॉम। ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? कज़ामा, ये तुम्हारे सॉक्स से स्मेल कैसे आ रही है? अरे ये तो शिनचैन के डैड के जूतों की स्मेल है। ओह, इस बदबू का क्या करूं मैं? मुझे नहीं लगता कि वो ये सॉक्स दोबारा पहन पाएगा। ओहो, मुझे शिनचैन के डैड के लिए बुरा लग रहा है पर मैं मॉम को नहीं बता सकता। Mình cắm vào màu cam.
Mấy thì ấn nút xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo.